इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ SOCl2 और SO2Cl2 के बारे में। देखिए SOCl2 जो है वो थायोनाइल क्लोराइड है और SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। हमारे सिलेबस में इनका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस नहीं है, लेकिन जिन कंपाउंड्स से ये बनता है उनके प्रॉपर्टीज़ में तो हैं ये रिएक्शंस। तो इसलिए थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें इन दो कंपाउंड्स के लिए जानना जरूरी है। हम देखेंगे स्ट्रक्चर क्या है और इसके बाद इनके एक दो प्रिपरेशंस कैसे होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि सल्फर जो है ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके बाद यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1 है। अब ये कैसे हमने डिसाइड किया, ये देखिए सल्फर में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें इन दोनों से मिलके क्या होगा, एक ऑक्सीजन बॉन्डेड और इसके बाद 2 क्लोरीन जो है ऐसे बॉन्ड होंगे, तो ये हो जाएगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ 3 एटम बॉन्डेड है तो बॉन्ड पेयर और एक हो गया लोन पेयर, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है तो शेप होना चाहिए ज्योमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है वो कैसा होना चाहिए, टेट्राहेड्रल। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक लोन पेयर की वजह से अब ये क्या हो जाएगा, पिरामिडल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब जिसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर सब मिला के आपने जो देखा है, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो ये हो जाता है पिरामिडल। ये वैसे ही हो गया जैसे कि sp3 होते हुए भी NH3 पिरामिडल होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सल्फर इस तरह से लेंगे, ये देखिए डबल बॉन्ड Cl और ये हो जाएगा Cl, यहाँ पे है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये? तो इसको आप नोट कीजिए। देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जो है उसका बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगा ही और सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा होगा। तो ये हो गया पिरामिडल। अब देखिए जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल तो 109.5 डिग्री है, लेकिन ड्यू टू 1 लोन पेयर जो है ये बॉन्ड एंगल रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, 107.4। अब यहाँ पे देखिए ये जो है पिरामिडल का मतलब हो गया वो इस तरह से जो है ये तीनों रहेंगे, एक तो इधर लोन पेयर है और ये तीनों बॉन्ड पेयर्स हैं। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से ये रिपल्सन और ये रिपल्सन इतना ज़्यादा है कि ये थोड़ा पास पास आ जाते हैं। तो ये जो है इसका इसके बीच रिपल्सन, इसका उधर से रिपल्सन, इस बॉन्ड एंगल को 96.5 बना देते हैं और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है, डबल बॉन्ड का कम। तो देखिए S और Cl के बीच का 207 पिकोमीटर है और ये 143 पिकोमीटर S डबल बॉन्ड O से है। अब देखते हैं कि ये 3 रिएक्शंस मैंने लिए हैं जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा SOCl2 कैसे बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये हो जाएगा SOCl2, SO और Cl2। अब बचा कितना, क्लोरीन 3, एक ऑक्सीजन और एक फास्फोरस। तो याद कीजिए फास्फोरिल क्लोराइड POCl3, ये है आपका फास्फोरिल क्लोराइड। ये क्लियर हो गया। तो देखिए ये PCl5 का भी रिएक्शन और SO2 का भी रिएक्शन है। अब SOCl2 बनता है, इसलिए मैंने अलग हेडिंग में इस वीडियो को बना दिया है। अब हम देखते हैं Na2SO3 एंड PCl5 है यहाँ से। ये देखिए तो सबसे पहले तो क्लोरीन है तो NaCl बन जाएगा, तो पहले हम बना देते हैं 2 टाइम्स NaCl। ये देखिए 2 टाइम्स NaCl। अब देखिए 2 सोडियम बैलेंस हो गया, 2 क्लोरीन बैलेंस हो गया। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें बनाना क्या है, SOCl2, तो उसको हम बना देते हैं SOCl2। अब देखते हैं क्या बचा हुआ है। क्लोरीन हमारे पास 10 है, यहाँ पे 2 और 2 4 हमने लिया है, तो यहाँ से हम बना देंगे 2 टाइम्स POCl3। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो 2 और 1 3 वहाँ हो चुका है और ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है, यदि सल्फर ट्राईऑक्साइड
और सल्फर मोनोक्लोराइड S2Cl2 के बीच यदि रिएक्शन है तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो SO2Cl2 बना लेते हैं, क्योंकि उसी के लिए हम इतनी तैयारी कर रहे हैं। तो SOCl2, ये देखिए SOCl2, तो SOCl2। अब एक सल्फर लेके SO2 बना दीजिए। अब यहाँ पे देखिए सल्फर 2 और एक 3 है, यहाँ पे 1 और 1 2 ही हुआ है, तो सल्फर को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये तीनों रिएक्शन में SOCl2 प्रोड्यूस होता है। अब इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह की जरूरत नहीं है, हमें बस ये देखना है कि पिरामिडल था, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और ये वो रिएक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं हम पढ़ते हैं, या तो फर्स्ट ए ग्रुप में या फिफ्थ ए ग्रुप में, इस सिक्स्थ ग्रुप में, ये सब SOCl2 बन गया। SOCl2 इस तरह से। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद SO2Cl2 को भी हम देखते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट है हमारा SO2Cl2, जो है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, और इसको जो है सल्फोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन SO2Cl2 में सल्फर का क्या है। यहाँ पे देखिए आप, सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन, क्योंकि हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन। अब बताइए टोटल कितने बॉन्ड्स हैं, टोटल कितने बॉन्डेड एटम्स हैं, 4। तो हम यहाँ से लिख देंगे बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 0। सारे इलेक्ट्रॉन देखिए आप इनवॉल्व हो चुका है। तो यहाँ से हमें मालूम चलेगा कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 है। अब यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल होना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे sp3 टेट्राहेड्रल। तो देखिए हमारा जो है एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, शेप भी टेट्राहेड्रल है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये देखिए S डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए डबल बॉन्ड O हम इधर ले लें तो ये Cl, ये Cl, तो ये SO2Cl2 हो गया। अब यहाँ पे जो सिग्मा है वो सिग्मा किसकी वजह से है, sp3-p, इनके p हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 सिग्मा बाय sp3-। अब देखिए S और O के बीच में एक पाई बॉन्ड भी है, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो चुका है तो यहाँ जो बॉन्ड होगा वो d पाई p पाई होगा, d ऑर्बिटल सल्फर का और p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का, उसी तरह से d ऑर्बिटल सल्फर का और p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पाई बाय, ये d पाई p पाई हम कह रहे हैं। तो 4 सिग्मा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बना है, और 2 जो पाई है वो d ऑर्बिटल सल्फर और p ऑर्बिटल ऑक्सीजन से बना है। अब यहाँ पे देखिए जो O एंड O है, इसके बीच नियरली 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। यहाँ पे 111 है, क्योंकि इधर से रिपल्सन ज़्यादा होगा, ये श्रिंक हो जाएगा 111 डिग्री। इसके बाद जो बॉन्ड लेंथ है, अब देखिए S और Cl, इनके बीच जो सिंगल बॉन्ड है ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा S डबल बॉन्ड होके, तो 199 पिकोमीटर हो गया S और Cl के बीच सिंगल बॉन्ड का, और डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है 143 पिकोमीटर है। अब सल्फ्यूरिल क्लोराइड को प्रोड्यूस करने के लिए यदि हम SO2 का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कर दें तो यहाँ से हमें मिलेगा SO2Cl2, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर में यदि दोनों Cl को हम OH से रिप्लेस कर दें तो देखते हैं क्या होगा। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH। अरे ये तो H2SO4 है। इसका मतलब हो गया इस H2SO4 से इसको हम कंसीडर करके डिराइव किया गया है, तो इसको कहेंगे डाइक्लोराइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ये देखिए ये है सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसको हम नाम दे सकते हैं, इट इज डाइक्लोराइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये SOCl2 और SO2Cl2 का थोड़ा सा जो है कंसेप्ट मैंने दिया है। और SOCl2 में भी जब वो पाई बॉन्ड है
वो भी होगा डी पाई पी पाई बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो जो भी पाई बॉन्ड है वो तो डी ऑर्बिटल की वजह से ही बनता है। तो ये सल्फ्यूरिल, थायोनाइल, इनके नाम बिल्कुल पूछे जाते हैं, जैसे कि कैलोमल, इसके बाद कोरोसिव सब्लिमेट, कैरोज, मार्सल्स एसिड, ये सब नाम जो थोड़ा कन्फ्यूजिंग होते हैं उनको जरूर पूछा जाता है। तो आप इतना कम से कम याद कर लीजिए इसको।